हर्माइट्स पॉलिनोमियल वीडियो नंबर 2 में आप सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में हम लोग हर्माइट्स पॉलिनोमियल के लिए एक्सप्रेशन निकाले थे। ऑब्जर्व किए थे कि हर्माइट्स पॉलिनोमियल डिसेंडिंग पावर में एक सीरीज है। तो अगर डिसेंडिंग पावर में है तो पावर एग्जॉस्ट होगा कहीं ना कहीं कुछ दूर बाद। इस वीडियो में उसी सब बातों की चर्चा होगी और हर्माइट्स पॉलिनोमियल के लिए हम सिग्मा फॉर्म प्राप्त करेंगे। अब हम हेडिंग डाल रहे हैं हर्माइट्स पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n। हर्माइट्स पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n। Start from the expansion. Hn of x equal to 2 to the power n within the bracket x to the power n minus n minus 1 upon 4 x to the power n minus 2 plus n minus 1 n minus 2 upon 4 dot 8 x to the power n minus 4 minus n minus 1 n minus 2। हाँ, इसमें देखो एक चीज गड़बड़ा गया। इसमें फैक्टर्स की संख्या एक और बढ़ेगा, 4 होगा ना। 4 फैक्टर्स है, फिर 2 फैक्टर्स x टू द पावर n माइनस 4 माइनस अब 6 फैक्टर हो जाएंगे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 अपॉन 4 डॉट 8 डॉट 12 x टू द पावर n प्लस 6 प्लस सो ऑन। ये हर्माइट्स पॉलिनोमियल है विच इज सीरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो विच इज इनफाइनाइट सीरीज नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि सबसे बड़ा पावर है n, इसके बाद पावर घट रहा है तो कहीं ना कहीं पावर एग्जॉस्ट हो जाएगा, पावर 0 आ जाएगा, कांस्टेंट पे समाप्त हो जाएगा। सिग्मा फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं। इंटर से ही ट्रेनिंग दी जाती है सिग्मा की, लेकिन समझ में उस समय कम आता है। अभी आप मैच्योर्ड होंगे जिस भी क्लास में होंगे। देखो, nth टर्म लिख के n का वेरिएशन डाल देते हैं, यही जनरल टेंडेंसी होती है। लेकिन इसमें n खाली नहीं है तो हम nth टर्म नहीं लिखेंगे, हम rth टर्म लिखेंगे। r खाली है। अब देखो, पहला टर्म हम अलग हटा रहे हैं, क्यों बताते हैं कारण। जैसे इधर से चेक करो, 6 फैक्टर्स इन न्यूमरेटर, इसके प्रीवियस 4 फैक्टर्स इन न्यूमरेटर, इसके प्रीवियस 2 फैक्टर्स इन न्यूमरेटर, यानी 2 फैक्टर्स का डिफरेंस है। तो अगर 6 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं, तो इसके प्रीवियस टर्म में 0 फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, यानी कुछ होना ही नहीं चाहिए, जबकि एक टर्म है। यानी ये फिलहाल आगे वाले टर्म्स के साथ रदम में नहीं है, पैटर्न में नहीं है, तो इसको हम अलग कर लेंगे। इसके बाद अब लिखेंगे सिग्मा माइनस प्लस अल्टरनेटिंग टर्म्स सीरीज है। पहला ही टर्म निगेटिव है, इसलिए हम लिखेंगे -1 टू द पावर r। r वेरीज फ्रॉम 1 to कहां तक, इसको हम लिख ले रहे हैं फिलहाल फाई ऑफ n। फाई ऑफ n क्या है, इसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। अब देखो, डिवाइडिंग लाइन खींच दें।
पहले में 2 फैक्टर्स, दूसरे में 4 फैक्टर्स, तीसरे में 6 फैक्टर्स, तो आरवें में कितने फैक्टर्स होंगे? 2r फैक्टर्स। ये फैक्टर की संख्या निकाला हमने, फैक्टर की संख्या निकाला। अब आइए उन फैक्टर्स को हम लिखें। पहला n, दूसरा n-1, तीसरा n-2, तो 2r कौन सा होगा? 2rth फैक्टर, विच विल बी, पैटर्न देखो, ये तीसरा है, थर्ड है तो यहाँ पे 2 लिखा है, एक कम। ये सेकंड फैक्टर है, सेकंड, तो यहाँ पे 1 लिखा है। तो यहाँ क्या होगा? n माइनस ब्रैकेट में 2r-1। ये देखो, फैक्टर्स की संख्या पहले हमने देखी ना, हम देख रहे हैं फैक्टर्स की संख्या पर भी एक रिदम है। 2 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स, 6 फैक्टर्स, तो आरवे में 2r फैक्टर्स होंगे। इसका rth टर्म क्या जाएगा? 2r जाएगा। अब हम 2r फैक्टर्स क्रम से लिख रहे हैं। पहला n, दूसरा n-1, तीसरा n-2, चौथा n-3, तो 2r कितना होगा? n-2r-1। जैसे ये 4th है ना, तो 4-1 है यहाँ पे 3। ये थर्ड फैक्टर है, तो 3-1 2 है यहाँ पे। अब नीचे देखो, पहले में 1 फैक्टर, फिर 2 फैक्टर, फिर 3 फैक्टर, तो आरवे में r फैक्टर होगा। वो r फैक्टर क्रम से लिखिए। पहला 4, दूसरा 8, तीसरा 12, तो आरवा क्या होगा? देखो ये मल्टीपल ऑफ 4 है सारे, तो आरवा होगा 4r। अब x टू द पावर n माइनस, अब n माइनस क्या है? पहले में 2 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 6 है, n-6 है बाबा। ये इसको सही करो। पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6, तो आरवे में क्या होगा? 2r। सब के सब 2 के मल्टीपल हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r। ये तरीका है लिखने का। इनफाइनाइट सीरीज में ये सब ट्रेनिंग आपको मिली होगी। ये ऐसा equals to 2 to the power n into x to the power n plus sigma r varies from 1 to phi of n minus 1 to the power r देखो ये टूटी हुई सीरीज है। ये मान लो 10 से शुरू हुआ, फिर उससे एक कम है, फिर उससे एक कम है, तो इंटू 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 होते हुए इंटू 1 तक अगर आ गया होता, ये 1 तक खींच के चला गया होता, तो हम n का फैक्टोरियल लिख देते। लेकिन ये बीच में रुक गया है, मान लो 6 पे आके रुक गया है, यहाँ पे आके रुक गया है, तो अब आगे हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये पूरा 10 का फैक्टोरियल बन जाए, फैक्टोरियल 5 से। यानी यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है, जो नंबर लिखा हुआ है, उससे एक कम का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे नंबर कौन सा है? नंबर है n-2r+1। इससे एक कम करोगे तो क्या आएगा? n-2r। तो अगर यहाँ पे हम डॉट कर दें n-2r होल फैक्टोरियल से, तो ये n का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं फैक्टोरियल n अपॉन 4 ब्रैकेट 1 डॉट 4 ब्रैकेट 2 डॉट 4 ब्रैकेट 3 डॉट सो ऑन डॉट 4 ब्रैकेट r और इंटू n-2r होल फैक्टोरियल। समझ में बात आ रही है ना? इसमें ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं n-2r होल फैक्टोरियल से यहाँ पे, तब ये n का फैक्टोरियल बन गया, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। 2 टू द पावर n को अंदर ले आइए, अंदर जा सकता है ना, क्योंकि ये सिग्मा तो r पर है,
2 टू दी पावर n में r है नहीं, तो इसलिए सिग्मा के बाहर रहे चाहे भीतर रहे, तो इंटू 2 टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n माइनस 2r इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n x टू दी पावर n प्लस समेशन r वेरीज फ्रॉम phi ऑफ n माइनस 1 होल टू दी पावर r फैक्टोरियल n अपॉन, देखो 1 4 2 4 3 4 r 4 4 इंटू 4 इंटू 4 r टाइम्स, तो हो जाएगा 4 टू दी पावर r, फिर बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू r, तो ये हो गया फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2r 2 टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस 2r। ध्यान से नोट कर लें, देख लें, मैं हट जा रहा हूँ, मैं भी मिला लूँ, यहाँ तक काम सही हुआ है, बिल्कुल ठीक, आगे बढ़िए। implies that hn of x equals to 2 to the power n x to the power n plus sigma r varies from 1 to phi of n, phi of n की भी मरम्मत बाकी है, माइनस 1 टू दी पावर r फैक्टोरियल n अपॉन 2 टू दी पावर लिखेंगे तो 2 टू दी पावर 2r हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2r 2 टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस 2r इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n x टू दी पावर n प्लस सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 टू phi ऑफ n माइनस 1 होल टू दी पावर r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2r। देखो इधर ये और ये मिक्स करो तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 2r, और x टू दी पावर भी n माइनस 2r है, इसको हम लिख दें 2x होल टू दी पावर n माइनस 2r। अब इस पूरे में r इक्वल टू 0 रख के देखो ये इतना आता है कि नहीं, फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा, यहाँ r 0 करोगे तो फैक्टोरियल n आएगा, फैक्टोरियल n से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2x होल टू दी पावर n यानी कि 2 टू दी पावर n x टू दी पावर n यही आएगा। अतः इसको हम इसमें शामिल कर दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं वेरिएशन समेशन का r वेरीज फ्रॉम 0 टू phi ऑफ माइनस 1 होल टू दी पावर r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2r और 2x होल टू दी पावर n माइनस 2r। अब हमें सिर्फ डिस्कस करना है अपर लिमिट ऑफ समेशन के बारे में। लास्ट टर्म पे x, लास्ट टर्म में x पर पावर क्या होगा, ये जो तरीका हमने बताया है rth टर्म लिख करके समेशन में कन्वर्ट करना, ऐसे ही किया करो। पहले आप पहला टर्म अगर पैटर्न में नहीं है तो उसको हटा दो, यानी पहले हम इसकी कोशिश करें वेरिएशन 1 2 फ्रॉम 1 2, उसके बाद तब इसको शामिल कर दें और 0 2 कर दें। इकट्ठे आप 0 से वेरिएशन रखते हुए सिग्मा नोटेशन आप बनाओगे तो बहुत दिक्कत होती है, और ये जो तरीका हम आपको सिखा रहे हैं इससे आसानी होती है। इनफाइनाइट सीरीज में भी ऐसे हम लोग पढ़ते थे, पहला टर्म ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, तो एनवा ऐसा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में nth डेरिवेटिव निकालते हैं, वहाँ भी हम पैटर्न ही तो ढूंढते हैं।
पहला डेरिवेटिव ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो एन वाई ये होगा। हाँ, अब आइए लास्ट टर्म पे हम लोग विचार कर लें। इधर लिख लिया। When n is odd positive integer, तो x पर पावर घट रहा है ना। पहले टर्म में x टू दी पावर n है, याद है ना सीरीज। फिर n-2 है, फिर n-4 है, दो 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 कम हो रहा है। पैटर्न समझिएगा, x टू दी पावर n है, x टू दी पावर n-2 है, x टू दी पावर n-4 है, एंड सो ऑन। और n अगर ऑड है तो लास्ट वाले में x पे पावर क्या होगा। कोई ऑड नंबर लेके देख लो, मान लो 9 ले लिए तो 9 रहेगा, फिर 7 रहेगा, फिर 5 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 1 रहेगा। 11 ले लो, वो भी 1 पे आएगा। इंडेक्स माने पावर है, पावर लिखो चाहे इंडेक्स लिखो। इंडेक्स ऑन एक्स इन द लास्ट टर्म विल बी 1 एंड सो। एक्स पे जो पावर है n-2r, ये लास्ट वाले पर हमें लास्ट के लिए पता करना है ना, r की वैल्यू आखिरी टर्म के लिए कितनी होगी। n-2r will be 1. This implies that 2r is equal to n-1, and this implies that r is equal to n-1 upon 2. When n is even positive integer, अब सोचो अगर n इवन है, मान लो 10 है, तो x टू दी पावर 10 आएगा, उसके बाद वाले में x टू दी पावर 8, फिर x टू दी पावर 6, फिर x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 0। बस उसके आगे फिर नेगेटिव पावर आना शुरू हो जाएगा, ये एडजस्ट कर गया यहीं पे। इंडेक्स ऑन x in the last term will be 0, and so n-2r equals to 0 implies that 2r equal to n implies that r equal to n by 2। r की वैल्यू लास्ट टर्म में कितनी होगी, देखो r वेरीज फ्रॉम 0 टू दैट। r इक्वल टू 0, तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या होगा। अगर n ऑड है तो यहाँ पे लिखाएगा r इक्वल टू n माइनस हो, ये क्या होगा n-1, इसको सही करो भाई, n-1 अपॉन 2। और जब n इवन होगा तो यहाँ पे लिखाएगा r इक्वल टू n बाई 2। एक बार फिर हम समेशन फॉर्म लिखने जा रहे हैं। दस लीक कर गया भाई। hn of x equal to sigma r varies from 0 to phi of n
-1 to the power r into factorial n upon factorial r factorial n minus 2r into 2x whole to the power n minus 2r। यही है हर्माइट्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n के लिए एक्सप्रेशन। इसको एक्सपेंड करेंगे तो x पर n पावर से शुरुआत होगी, फिर पावर घटती जाएगी। तो हाईएस्ट पावर n है, इसलिए डिग्री n हुआ। where phi of n is equal to curly bracket n minus 1 upon 2 if n is odd positive integer and n by 2 if n is even positive integer। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा छोटा वीडियो है, कुछ और उठाएंगे तो फिर ये 50-50 मिनट पहुंच जाएगा। जितने भी स्पेशल फंक्शंस के चैप्टर्स हैं, प्लेलिस्ट हैं, सभी में ऐसे भारी भारी सॉल्यूशन वाले, भारी भारी प्रूफ वाले आपको मटेरियल मिलेंगे। लेजेंडर फंक्शंस, बेसल फंक्शंस, हर्माइट्स पॉलिनोमियल, लैगुएरे पॉलिनोमियल, गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस, इन सब की प्लेलिस्ट अलग अलग आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।